आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, मैं और पार्ट डालूंगी। मेरे 500 सब्सक्राइबर कर दीजिए बस। हैं यू, इधर आओ। अचानक किसी लड़की की आवाज सुनकर विहान प्रताप खड़ा हुआ और थोड़ा आगे बढ़कर उस ओर देखने लगा, लेकिन सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। तुम अचानक सामने देखकर विहान ने हैरानी से मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि जमीन पर तेजस्विनी बुरी तरह गिरी पड़ी थी और उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे होश ही न हो। खड्डे क्या देख रहे हो, इधर आओ और मेरी हेल्प करो। तेजस्विनी उठने की कोशिश करते हुए बोली, मगर नशा इतना चढ़ा था कि उठने की जगह वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगी। विहान उसकी अजीब हरकतें देखकर एक पल को सब भूल गया और बस उसे देखने लगा। ओ भालू जैसे शक्ल वाले इंसान, वहां खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, इधर आओ और उठाओ मुझे। तेजस्विनी नशीली आंखें मिचमिचाते हुए बोली। उसे पता ही नहीं था सामने विहान खड़ा है या कोई और। विहान अनजाने में अपना हाथ चेहरे पर फेरने लगा। फिर जैसे ही होश आया, उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया और वो उसकी तरफ बढ़ गया। उधर इंटेंसिव केयर यूनिट में। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, अब बस करो मीरा। वीर प्रताप नकली गुस्सा दिखाते हुए भरे गले से बोला। उसका हाथ अब भी मीरा के हाथ में था, जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। आंखों में आंसू थे जो उसके दर्द को साफ दिखा रहे थे। हुकुम साहब, क्या अब हम हुकुम साहब को बुला लें? डॉक्टर डरते हुए सोमेंद्र प्रताप से बोला। वो अपनी नौकरी खोना नहीं चाहता था, इसलिए घबराया हुआ था। सोमेंद्र प्रताप डॉक्टर की तरफ देखे तो डॉक्टर फिर बोला, वो पेशेंट को देखना है, हम बुलाकर लाते हैं। कहकर सोमेंद्र प्रताप इंटेंसिव केयर यूनिट की तरफ चले गए। मीरा प्लीज इतना मत तड़पाओ, मैं सच में तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। वीर मीरा का हाथ पकड़ रोते हुए बोला। कोई प्रतिक्रिया न देखकर वो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। तभी अचानक मीरा की धड़कन वीर के कानों में सुनाई दी। वीर ने तुरंत सिर उठाकर देखा। मीरा तेज तेज सांसें लेने लगी थी। डॉक्टर, डॉक्टर कम फास्ट, वीर चिल्ला उठा। वीर की आवाज सुनकर सोमेंद्र प्रताप और डॉक्टर दौड़ते हुए अंदर आए। डॉक्टर ने हालत देखकर कहा, आप दोनों बाहर जाइए, केस बहुत क्रिटिकल है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। वीर मीरा का चेहरा देखता रह गया। प्लीज बाहर जाइए, वरना हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। ये सुनते ही वीर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? वो मेरी पत्नी है, वीर प्रताप की बीवी। उसे कुछ हुआ तो ये हॉस्पिटल नहीं बचेगा। मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए। वीर छोड़ो इन्हें, बाहर चलो, वरना मीरा की हालत और बिगड़ जाएगी। सोमेंद्र प्रताप ने उसे खींचते हुए कहा। काफी मशक्कत के बाद सब लोग घबरा गए। उधर काशी वीर को रोकते हुए बोली, भाई आप कहां? वीर ने उसका हाथ हटाया। काशी प्लीज अभी मत रोको, मुझे किसी से सवाल करना है। कहकर वो तेज कदमों से बाहर चला गया। काशी अपने भाई का दर्द देखकर सोच में पड़ गई। जब वो मीरा को नापसंद करता था तो फिर खोने का डर क्यों? तभी दो बच्चे भागते हुए उससे टकरा गए। काशी पीछे गिरने लगी, लेकिन दो मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। उधर सुनो, यह जगह सुरक्षित नहीं है, घर पर फोन करो और किसी को बुलाओ। विहान तेजस्विनी के पास आकर उसे उठाते हुए बोला। वो उसे इस हालत में छोड़ नहीं सकता था। विहान की नजर एक पल के लिए तेजस्विनी पर टिक गई। नशे में उसके होंठ और गाल लाल हो चुके थे, जो उसके गोरे चेहरे पर चमक रहे थे। विहान ने उसके चेहरे पर आए बाल हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। विहान ने देखा तेजस्विनी आंखें छोटी करके उसे घूर रही थी। वो बहुत क्यूट लग रही थी। विहान के होंठों पर मुस्कान आ गई, जिसे उसने दबा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तेजस्विनी लड़खड़ाती आवाज में उसकी नाक पर उंगली रखकर बोली। बताऊं कैसे? कहते ही विहान ने तेजस्विनी का चेहरा थामकर अपने करीब खींच लिया। तेजस्विनी की आंखें बड़ी हो गईं, सांसें अटकने लगीं। अब बोलो, अब जुबान बंद हो गई? विहान उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया। तेजस्विनी को गुस्सा आ गया। उसने विहान का चेहरा पकड़ा और अपने होंठ उसके होंठों से जोड़ दी। इधर भाई साहब वीर प्रताप अकेले गया है, कहीं कुछ? राजवीर प्रताप जी बोले तो सोमेंद्र प्रताप जी बाहर की तरफ देखते हुए बोले, नहीं होगा कुछ उन्हें, हमें पता है कहां गए होंगे।
आप फोन करके विहान प्रताप का पता लगाइए कि वो कहाँ है। भाई साहब, हम काफी देर से फोन ट्राई कर रहे हैं पर उनका फोन लग ही नहीं रहा। राजवीर प्रताप जी परेशानी वाले भाव लिए बोले। जिसे सुन सोमेंद्र प्रताप जी जेब से फोन निकालकर एक कोने में गए और किसी को फोन लगाकर कुछ कहे। इधर अंदर डॉक्टर मीरा का इलाज कर रहे थे। मीरा को इस वक्त जीने की सारी इच्छा छोड़ चुकी थी। अब उसे जीने में कोई इच्छा नहीं थी, वो बस सुकून से मरना चाहती थी। जब जीवन में समस्या उम्र से ज्यादा हो तो अच्छे से अच्छे इंसान को भी कमजोर कर देता है। कुछ ऐसी ही हालत फिलहाल मीरा की भी थी। चाहे दुनिया के सारे सुख उसे मिल जाता, पर एक पति के प्रेम के बिना सब अधूरा सा था। इधर गिरने के डर से काशी की नजरें बंद हो गईं, वही होठ डर से बंद हो गए। वही वो लड़का काशी को देख उसने खोसा गया, जिससे उसके दाएं गाल पर डिंबल बन गया, जिससे वो लड़के की खूबसूरती और बढ़ गई। वाह! अचानक उसके मुंह से निकला। जिसे सुन काशी ने नजरें उठाकर देखा तो सामने उस लड़के को देख उसकी नजरें ठहर सी गई। आर यू ओके मिस? अचानक उस लड़के ने लड़खड़ाते हुई आवाज में कहा। उसे लगा कहीं उसने सुन न लिया हो, जिस कारण वो एक पल के लिए लड़खड़ा गया, पर अगले ही पल खुद को संभाल लिया। काशी उस लड़के की आवाज सुन होश में आई। वो सॉरी कहते हुए तुरंत सीधी होकर खड़ी हुई। वो एक पल के लिए असहज महसूस कर रही थी, जिससे उसकी नजरें इधर उधर थी। इट्स ओके, वैसे आप यहां नहीं है क्या? उस लड़के ने मुस्कुराते हुए पूछा। जिसे सुन काशी की नजरें जो इधर उधर झांक रही थी वो सीधा उस लड़के पर रुकी। वो मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, आप ऐसे घुरिए तो मत, उस लड़के ने हल्के से दांत दिखाते हुए कहा। जिसे सुन काशी आंखों को छोटी कर घूरते हुए बोली, मैंने कब घूरा तुम्हें? देखिए आप घूर ही तो रही है, रुकिए दिखाता हूं, कहकर उस लड़के ने बिना पल गवाए काशी की फोटो क्लिक कर उसकी तरफ दिखाते हुए कहा। देखिए काशी फोटो के लिए तैयार नहीं थी। वो हैरानी से उस लड़के की हरकत देखने लगी। उसे तो पता भी नहीं चला कि पल भर में आखिर हुआ क्या, पर अचानक ध्यान आने से उसके चेहरे पर गुस्सा झलक गया। वो गुस्से में बोली, यह क्या किया तुमने? डिलीट करो इसे। देखा आप फिर गुस्सा कर रही है, आप गुस्सा करेंगी तो मैं डिलीट नहीं करूंगा, उस लड़के ने मासूमियत से कहा, जैसे कोई बच्चा कह रहा हो। काशी उसकी मासूमियत देख खो सी गई। तभी मौका देख वो लड़का उसके नाक को टच कर लिया और पर हम जरूर मिलेंगे कहकर वो भाग गया। ओह हेलो, नीचे गई जहां कार्ड गिरा हुआ था। उसने उसे उठाकर देखा तो डॉक्टर सुशांत रायचंद लिखा था। काशी बेटा। अचानक चाची की आवाज से काशी का ध्यान उस ओर गया। वो सिर झटक कर उस ओर बढ़ गई। वीर प्रताप इधर माता रानी के सामने घुटनों के बल बैठा था। वो एक टक माता की मूर्ति को देख रहा था, पर उसकी आंखें इस वक्त बहुत कुछ कर रही थी। अचानक वीर प्रताप ने चिल्लाकर कहा, क्यों? उसकी आवाज चीख चीख कर कह रही थी कि क्यों? हां, आखिर क्यों उसके साथ ही ऐसा हो रहा है? वीर प्रताप नम आंखों से माता रानी को देखते हुए भावुक होकर बोला, आज तक जो भी आपने मेरे साथ किया खुशी खुशी अपना लिया, बिना आपको शिकायत की। बचपन से लेकर अभी तक मेरी जिंदगी में आपने वही किया जिसकी उम्मीद मैंने कभी ना की थी। पहले बचपन में वो हादसा, फिर परिवार से दूरी, इतने साल बिना किसी के प्यार के बड़े होना। जिंदगी में जब कुछ बड़ा करना चाहा तो झूठ कहकर बुला लिया गया, फिर भी कोई शिकायत नहीं की। बिना मेरे मर्जी के एक अनजान से मेरी शादी कर दी गई, जिसे मैं जानता भी नहीं था। उसके साथ एक अनचाहे रिश्ते में बांध दिया गया, जिसे मैं ना अपना पा सका। पर जब मुझे मीरा की मासूमियत से, उसके भोले से सूरत से, उसकी बच्चों वाली हरकत से जब प्यार होने लगा तो एक शक ने सब बर्बाद कर दिया। वीर प्रताप सिर झुकाए रोते हुए कहा, जैसे आज वो पूरी तरह टूट गया हो। उसने फिर हिम्मत की और आगे कहा, आज वो मेरे कारण जिंदगी और मौत से लड़ रही है, पर मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। प्लीज उसे ठीक कर दीजिए। मैं कभी उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा। उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। आप प्लीज उसे ठीक कर दीजिए।
कहकर वीर प्रताप माता की चरणों में सिर रख सिसकने लगा। तभी किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा। वीर प्रताप ने सिर उठाकर देखा तो पंडित जी खड़े थे। क्या हुआ बेटा, आप ठीक है ना? पंडित जी ने पूछा तो वीर प्रताप ने उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी माता रानी के चरणों से सिंदूर की डिब्बी लेकर वीर प्रताप को देते हुए बोले, बेटे, माता रानी उन्हें कुछ नहीं होने देंगी। आप इन्हें उनकी मांग में भर दीजिएगा और आप चिंता मत कीजिए, हम उनके नाम का महायज्ञ करेंगे। शुक्रिया पंडित जी। वीर प्रताप ने कांपते हाथों से वो पकड़ा और नम आंखें लिए कहा, आप प्लीज मेरी पत्नी के लिए पूजा करवाएगा। पंडित जी ने मुस्कुराकर हां कहा तो वीर प्रताप बिना एक पल गवाए वो सिंदूर की डिब्बी लेकर भागा। इधर मीरा की सांसें धीरे कम हो रही थी, वही पल्स भी धीमी हो रही थी। डॉक्टर यह देख घबरा रहे थे क्योंकि अगर उनकी हुकूमरानी शाह को कुछ भी हुआ तो हुकूम शाह सब कुछ बर्बाद कर देंगे। बाहर भी सभी के चेहरे पर परेशानी थी। नास राजेश्वरी जी का बीपी पूरा गिर गया था, जिससे उन्हें चक्कर आने लगे थे, पर वो मीरा की सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थी क्योंकि वो उनकी बेटी से कम नहीं थी। अचानक वीर प्रताप भागते हुए आया और बिना पल गवाए ऑपरेशन थिएटर में चला गया। डॉक्टर रोकना तो चाहते थे पर हिम्मत नहीं हुई। वीर प्रताप मीरा के पास आकर उसके माथे को चूमकर अपने हाथ में रखी सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर निकालकर उसके मांग में भर दी। कि आप हुकुम सा, डॉक्टर टोकने को हुआ, पर वीर प्रताप की गुस्से भरी आंखें देख उसके शब्द दोबारा मुंह में ही रह गए। अब तुम जल्दी ठीक हो जाओ, देखो मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं। ओके माए बच्चा, वीर प्रताप मीरा के चेहरे को सहलाकर कहा। फिर बाहर आकर चुपचाप एक चेयर पर आंख बंद कर बैठ गया। सभी ने फिलहाल कुछ नहीं कहा क्योंकि वीर प्रताप के हाथ में सिंदूर देख कहीं ना कहीं सभी समझ गए। सोमेंद्र प्रताप जी अपने बेटे के चेहरे को पढ़ पा रहे थे पर अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसी चीज का उन्हें पछतावा था। वो बैठकर बस ईश्वर से दुआ कर रहे थे। करीबन 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देख सभी झट से उनके पास जाकर सवाल करने लगे। वीर प्रताप डॉक्टर को कुछ न कहता देख गुस्से और घबराहट से बोला, डॉक्टर आर, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए मेरी वाइफ कैसी है? डॉक्टर वीर प्रताप को देख एक गहरी सांस लेकर कहा, शी इज आउट ऑफ डेंजर। जैसे ही सभी के कानों में यह बात गई, सभी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। वही नास राजेश्वरी जी बेहोश होकर नीचे गिरने लगी। मासा! अचानक काशी ने चिल्लाकर कहा, जिससे पास में खड़े वीर प्रताप और सोमेंद्र प्रताप जी दोनों ने नास राजेश्वरी को पकड़ लिया। मासा, आप ठीक है? वीर प्रताप चिंतित स्वर में पूछा तो नास राजेश्वरी जी बोली, हम ठीक है। नहीं, आप हमारे साथ चलिए और वहां बैठिए। सोमेंद्र प्रताप जी उन्हें अपने साथ ले जाकर चेयर पर बैठा दिए। वही सभी डॉक्टर के आगे कहने का वेट रहे थे। उन्हें अभी होश आने में टाइम लग सकता है, शायद 1 घंटे में या सुबह तक। तब तक कोई एक उनके पास रुक सकते हैं, बाकी के घर चले जाइए क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट एक ही रुक सकते हैं, डॉक्टर ने सहेजता से कहा। पर उनकी नजरें वीर प्रताप पर ही था कि कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। पर वीर प्रताप की चुप्पी देख डॉक्टर ने चैन की सांस ली। आप सभी घर जाइए, मीरा के पास में रुकूंगा, वीर प्रताप ने कहा। पर बेटा, आप अकेले कैसे? आप एक काम करिए, आप सभी घर जाइए, हम मीरा के पास ठहर जाएंगे, नास राजेश्वरी जी बोली। नहीं मासा, आप घर जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए, वीर प्रताप ने कहा। जिसे सुन नास राजेश्वरी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सभी घर के लिए रवाना हो गए और वीर प्रताप मीरा के रूम की तरफ। इधर विहान प्रताप तेजस्विनी को बाहों में उठाकर गाड़ी में बैठाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। वही दूर खड़ा एक आदमी यह देख फोन पर कॉल कर किसी आदमी को बात बता दी। अपना घर का पता बताओ, विहान प्रताप गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा। क्यों बताऊं, तुम होते कौन हो? पहले किससे करी, अब एड्रेस पूछ रहे हो? हाँ, तुम जैसे लड़कों की नीयत अच्छे से जानती हूं। मैं घर जाने के बाद अकेला देख लड़की का फायदा उठाते हो, तेजस्विनी विहान प्रताप को घूरते हुए बोली। वही विहान प्रताप इतने देर से तेजस्विनी की बक बक सुन पागल हो गया था।
विहान प्रताप घूरती आंखों से तेजस्विनी को देखने लगा, क्योंकि तेजस्विनी ने उसे किस खुद किया था और अभी बड़ी चालाकी से नाम उसका लगा रही है। कहां फंस गए हम, इससे अच्छा कुछ और बुरा हो जाता। हर बार इस बड़बोली का टकराना जरूरी है क्या हमसे, विहान प्रताप बड़बड़ाया। पर अचानक उसका हाथ उसके होंठ से टकरा गया, जिससे उसके मुंह से हल्की सी आ निकल गई। अचानक ही कुछ देर पहले का ख्याल आ गया। तेजस्विनी ने बिना एक पल गवाए विहान प्रताप के होंठ पर अपने होंठ रख दिए। ये इतनी जल्दी हुआ कि विहान प्रताप को पता भी नहीं चला। वो हैरान सा बस बैठा रहा। तेजस्विनी उसे किस कम और काट ज्यादा रही थी, जैसे एक बच्चे लॉलीपॉप खाता है। अचानक तेजस्विनी ने विहान प्रताप के होठों पर बाइट कर लिया, जिससे उसके मुंह से आह निकल गई। तेजस्विनी दूर होकर शातिर मुस्कान से बोली, अब आया मजा? बहुत बोल रहे थे ना मुझे। रुको, अभी बताता हूं तुम्हें तो मैं। विहान प्रताप आगे बढ़ा तो अचानक तेजस्विनी झील की तरफ भागने लगी। विहान प्रताप बिना पल गवाए उसके पीछे भागा और उसे बाहों में उठाकर गाड़ी के पास लाया। वो उसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी, पर उसे तकिए जैसा लग रहा था। विहान प्रताप ने उसे गाड़ी से पटका, जिससे उसके मुंह से आह निकली। पता चला दर्द क्या होता है। बेकार में हमारे होठों को काट दिया, चुहिया कहेगी। विहान प्रताप कहकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। सुबह का समय। इधर वीर प्रताप हॉस्पिटल में मीरा के ठीक बगल में बैठे बैठे ना जाने कब सो गया था। उसका हाथ मीरा के हाथ के ऊपर था और सिर उसके सीने पर रखा था। कुछ देर बाद मीरा की उंगलियां हिली, जिससे वीर प्रताप की आंखें झटके से खुल गईं। उसने देखा तो मीरा होश में आ रही थी। वीर प्रताप मुस्कुराया और उसका हाथ थाम लिया। मीरा ने धुंधली आंखों से देखा और बोली, आप कौन हो? नेक्स्ट पार्ट रात को पक्का आएगा। 200 लोग देखते हैं, 100 भी लाइक आया तो 10 बजे से पहले डाल दूंगी। कंटिन्यू।